स्टार्ट। कभी कभी मेरे दिल में भी ख्याल आता है कि बढ़ती उम्र के साथ ही क्यों अतीत जीवी हो जाता है। 70 पार वालों का मन पिछले कई दिनों से आधुनिक ईमेल में टंकित शब्दों की भीड़ देख कर ध्यान आ ही गया कि कभी हाथ से चिट्ठी लिखना सामान्य और आम बात हुआ करती थी। हमारी पीढ़ी में ऐसा कौन होगा जिसने चिट्ठी न लिखी हो। जो खुद नहीं लिख पाते थे वे बोलकर लिखवाते थे। आम तौर पर डाक खानों के बाहर बैठे रहते ऐसे लिखने वाले। कोई गोपनीयता नहीं, कुछ भी छिपाना नहीं। याद आ रही गायिका शारदा सिन्हा के गीत की पंक्तियाँ, लिखवाए रजमतिया पत्तियाँ रोई रोई। ये पत्तियाँ दरअसल पोस्ट कार्ड हुआ करता था, कुशल क्षेम के लिए ग्रामीण अशिक्षित अंचल तक का सहारा, जिसमें खीरा सूख गया, ककड़ी सूख गई और बेटवा को पेचिश पड़ रही आदि, और कि तुम कब आओगे लिखवा कर देश छोड़ कलकत्ता बम्बई बसे बालम की कुशल क्षेम लेती थी बहुरिया। उल्लाहना भी दिया जाता कि राजी खुशी का एक ठो पोस्ट कार्ड भी नहीं लिख सकते। पैरा। इसके समांतर सच यह है कि पोस्ट कार्ड साहित्यकारों का भी संवाद सेतु रहा। व्यंग्य के आचार्य शरद जोशी ने लिखा है, इनलैंड यानी अंतर्देशीय पत्र कुछ कष्ट देते हैं। लिफाफा अब अभिजात्य वर्ग का प्रतीक माना जाता है और बेचारा पोस्ट कार्ड और उस पर लिखी इबारत कुछ इस तरह की जिसे जो चाहे देख या पढ़ लें। बच्चन जी पत्रों का जवाब देने के लिए पोस्ट कार्ड का ही इस्तेमाल करते थे। आत्मीय संबोधन के बाद पहला वाक्य होता था, आपका पत्र मिला दरअसल धन्यवाद का सूक्ष्म स्वरूप होता था। ये अपने इस अनुशासन को उन्होंने स्वास्थ्य से पराजित होने से पूर्व तक पूरी आस्था भाव के साथ निभाया। पैरा। संवेदनाओं की इस मीठी छुअन का एहसास आज की पीढ़ी क्या जाने। एक अनुभूत सत्य है कि चिट्ठियों में एक अनूठा आकर्षण, बल्कि यूँ कहें कि एक रहस्य होता था। जिन लोगों ने घर के बाहर पत्र पेटी यानी लेटर बॉक्स टांग रखे थे, दफ्तर से लौटकर पहले एक उत्सुक नज़र उस पर डालते, उसे टटोलते। खाली पाकर भी मन में आशा करवटें लेती कि शायद किसी ने निकाल कर सहेज कर रख लिया हो। अंदर जाकर पूछने पर कि कोई चिट्ठी आई क्या, और जैसे ही एक बंद लिफाफा हाथ में पकड़ाया जाता तो धड़कनें तेज हो जाती। भावनाओं को साकार होने, हाथों में लेकर महसूस करने का वह सजीव माध्यम अब गुम हो गया। हाथों में चिट्ठी लेकर पढ़ी नहीं जाती थी, वह रिश्तों को आकार देती थी। सादर प्रणाम से शुरू होकर आपका अपना तक बतियाती, अर्थवान बनाती थी। चिट्ठियों की आतुरता। ख्याति प्राप्त गीतकार उमाकांत मालवीय जी को डाकघर तक
खींच ले जाती। इलाहाबाद के जानसेनगंज स्थित डाक खाने को सीधी सीढ़ियाँ एक सांस में चढ़ जाते याद आ रही है उनके गीत की यह टेक, चिट्ठी की जैसे आईना, चिट्ठी सरीखा कोई ना, ये अत्रम कुशलम का नशा आया नहीं, चिट्ठी रसा पैरा। चिट्ठी के साथ ही हाशिए पर चला गया डाकिया, जिसके थैले में सहेजी चिट्ठियों को जनाब निदा फाजली साहब ने रेखांकित किया था। सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। लेकिन आज फिसल चुकी है हमारे हाथों से चिट्ठियाँ। अब एक दूसरे से जुड़ने के लिए नए नए माध्यम और गैजेट हैं। भावनाएं यंत्रीकृत हो चुकी, शब्द टंकित होने लगे, पलक झपकते ही विकलांग और अशुद्ध, आधे अधूरे क्षत वाक्य तैर जाते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर, माना कि किसी करिश्मे से कम नहीं। ये विज्ञान की प्रगति और चमत्कार। दुनिया भले मुट्ठी में हो गई हो, इसमें चिट्ठी वाली वह ऊष्मा नहीं जो महज 5 पैसे के पोस्टकार्ड में थी। आधुनिक संचार माध्यम ने इसे इतिहास के हवाले कर दिया। पैरा। एक वह भी समय था जब मेघदूत के माध्यम से यक्ष का संदेश कालिदास ने उसकी प्रियतमा तक पहुँचाया था। शैलेंद्र, नीरज, हसरत जयपुरी सरीके गीतकारों ने चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाँचे, भाग न बाँचे कोई। फूलों के रंग से, दिल की कलम से तुझको लिखी रोज पाती, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर जैसे अनेक फिल्मी गीतों से फिल्म को गति दी। अपनी तमाम उम्र की दौलत का ऐलान गालिब साहब की इन लाइनों में मौजूद। बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला, चांद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के हुतूत। पैरा। हाथ से कब कलम फिसल गई पता ही नहीं चला। अब सुबह आँख खुलते ही गुड मॉर्निंग का बोध कराने के बाद फ़ोन और लैपटॉप के कीबोर्ड पर अंगुली और अंगूठा सारे दिन थिरकते रहते हैं। शब्दों को नकारते सांकेतिक चिन्हों से भावनाएं व्यक्त की जाती है। प्रणाम कौन लिखे, 2 हथेलियों का चित्र पर्याप्त। सूक्ष्म को सूक्ष्मतर करने में सभी प्रवीण। शब्दों के इस सूक्ष्म स्वरूपों को उनका डिजिटलीकरण होते देख रहे हम। न रही भावनाएं, न रही शिकायतें, न ही गहरे मौन की अव्यक्त मौन भाषा। भावना शून्य हो गया मन। बहरहाल गुलजार की पंक्तियाँ हैं, बहुत दिन हो गए देखा नहीं ना खत मिला कोई, बहुत दिन हो गए गए सच्ची, तेरी आवाज़ की बौछार में भीगा नहीं हूँ मैं। विराम। स्टॉप।